हेलो पेरेंट्स, नमस्ते। मैं पुष्पलता सिंह, स्पेशल एजुकेटर। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी वीडियोस जो हैं वो ऑटिज़म पर ही होती हैं और मेरा चैनल का नाम है ऑटोजेनिक ट्रेनिंग प्रोग्राम बाय पुष्पलता सिंह। ऑटिस्टिक बच्चों में कई तरह के सेंसरी इश्यूज पाए जाते हैं। तो आज मैं एक केस के बारे में आप लोगों से बात करूंगी जिसमें कि बच्चा अपने को थप्पड़ मारते रहता था, खुद को ही थप्पड़ मारता था। जब तो ये थप्पड़ मारता था तो यूं ही मारता तो भी कोई बात थी। बच्चा जो है वो कुछ कोई भी उससे कोई सामान ले ले या उसको कुछ भी चीज़ चाहिए तो लगता था कि एक टैंट्रम शो कर रहा है, अपने को मतलब गुस्सा सो दिखा रहा है कि मुझे चीज़ें नहीं मिल रही हैं, इसलिए मैं गुस्सा हूँ, इसलिए मैं खुद को मार रहा हूँ। तो इस तरह के इश्यूज में मुझे लग रहा था, मतलब पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। ये बिहेवियर प्रॉब्लम है या ये सेंसरी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले ऑब्जर्व करते समय ये आपको देखना है कि किन किन तरीकों से या किन किन कारणों से बच्चा अपने को मार रहा है। तो बच्चा जब खुद को मार रहा था, कुछ मैंने क्लास के दौरान कुछ पढ़ने को दिया, कुछ लिखने को दिया, बच्चे को नहीं करना था तो वो खुद को थप्पड़ मारा। तो मैंने कहा कि अच्छा लगता है क्या थप्पड़ मारना, देखो। तो मैंने उसे एक बार ऐसे टैप किया तो उसको बहुत अच्छा लगा। वो कहता है फिर से मेरे को ऐसे करो, फिर से मेरे को टैप करो। अरे मैंने कहा कि ये क्या बात हुई भाई, कोई खुद को मारने तो कहता नहीं है, ये चोट लगती है, अगर ये बिहेवियर प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन तब मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये इसका बिहेवियर प्रॉब्लम नहीं है, ये सेंसरी को ही ये बिहेवियर में कन्वर्ट कर दिया है। जब इसको कुछ वैसा लगता है तो खुद को मार के खुद को सेटिस्फाइड करता है या अपने सेंसरी इश्यूज को रिड्यूस करता है, कम करता है। तो फिर मुझे लगा कि क्या दिक्कत है, तो मैंने उसके जॉ को ऐसे दबा दबा के देखा, ऐसे ऐसे प्रेस करके जॉ। उसको बहुत अच्छा लगा। तो मुझे समझ आया कि इसके जॉ में सेंसरी इश्यूज है, वो दांतों में है वो। और कई बार चीज़ों को लेके चबाते रहता था, जो चीज़ मिल जाता वो चबाते रहता। तो मेरे समझ आया कि नहीं, इसके जॉ में सेंसरी इश्यूज है, जिस कारण से वो चीज़ों को चबाता है, खुद को टैप करके देखता है, अच्छा लगता है, टैप करते रहता है। तो मैंने उसे दिया ये च्यू ट्यूब जो आप देख रहे हैं। तो च्यू ट्यूब ऑनलाइन अमेजन पे है और च्यू ट्यूब मेडिकल स्टोर्स में भी कई बार होते हैं, क्योंकि टीथर जब 1-1.5 साल का बच्चा होता है तो टीथर की जगह इसको यूज करते हैं या च्यू ट्यूब देते हैं, ताकि बच्चा हर चीज़ मुंह में डाल रहा है या काट रहा है तो इसको चबाए। तो ये चीज़ 1.5 साल, 1 साल, 1.5 साल में ये सब रिड्यूज हो जाते हैं, ख़त्म हो जानी चाहिए। इस तरह की चीज़ें अगर नहीं ख़त्म होती है तो आपको चाहिए कि अपने बच्चे को च्यू ट्यूब दें। ये बहुत इफ़ेक्टिव है। जब बच्चा खाना नहीं भी खा रहा है या ज़्यादा खाना खा ले रहा है, भर भर के मुंह में चबाते रहता है, या हर उस चीज़ को मुंह के अंदर डालता है, या फिर दांत काटता है, या फिर कड़ी चीज़ें ज़्यादा चबाना चाहता है, तो ये यूट्यूब देंगे उसको। जिस तरह की नीड है उसके नीड के हिसाब से अगर आप देंगे, दिन में 1 बार या 2 बार, 10 से 20 बार उसको इस गाल में डाल के ऐसे चबाओ, काटो, जैसे इधर चबाओ, आओ आओ आओ, काटो। अगर आप इसके लिए देते हैं तो उसका जो सेंसरी प्रॉब्लम है, जॉ में है, जो बाइटिंग की आदत है, और नहीं खाने वाले बच्चे को जॉ मूवमेंट नहीं होता, तो जितनी बार आप यहाँ डालेंगे और बच्चे को मुंह खोलने और मुंह बंद करवाएंगे इसको, तो इसको काटना सीखेगा, तब वो धीरे धीरे रोटी और खाना और उसको भी चबा के खाना सीखेगा। तो च्यूट्यूब बहुत इफ़ेक्टिव है। ये आप एक और बात जान लें कि ये सिलिकॉन का बना हुआ होता है, जिससे कि बच्चे को कोई हानि नहीं पहुंचाता। तो इसको आप आराम से दे सकते हैं हर बच्चे को। तो ये अमेज़न पे ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, आप आराम से इसको ख़रीद सकते हैं और अपना। हाँ, एक और बात बता दूं कि
अपने आप बच्चा इसको लेके चबाने नहीं लगेगा, क्योंकि ये नई चीज़ है उसके लिए। आप उसके मुंह में डालेंगे तो उसको अच्छा भी नहीं लग सकता है, लेकिन आप उसको थोड़ा थोड़ा एक बार 2 बार च्यू करा के उसको एक आदत बनाएंगे। जब उसको महसूस हो करे इसको करने से मुझे रिलीफ मिल रहा, आराम मिल रहा है, मेरे जॉ को आराम मिल रहा है, तो वो फिर धीरे धीरे इसको लेके खुद से भी मुंह में हम लोग इसको एक ऐसे माला पहनाकर इसमें ऐसे बांध देते हैं कि जब बच्चे को नीड लगे तो इधर उधर की चीज़ें मुंह में न डाल करके वो इसी को चबाए। एक और केस मैं इसी बात पे डिस्कस कर लेती हूँ कि एक बच्ची थी, तो वो हर हर कड़ी चीज़, लोहा पत्थर कुछ भी डाल के चबाती थी, लोहा तक डाल के चबाती थी मुंह में। तो जब भी कोई मौका मिले तुरंत वो डाल लेती थी। तो हमने उनके माला में ऐसे लगा दिया, और जब उसको नीड लगता कुछ और चीज़ चबाने का या डालना चाहती तो हम कहते वो नहीं, इसे मुंह में लो, इसे चबाओ। तो फिर धीरे धीरे उसकी नीड भी पूरी होती होती रही, और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम इश्यूज ख़त्म हो गया या कम हो गया कह सकते हैं। कम हो गया, जब जब बच्चे के अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तब चीज़ें ख़त्म भी हो जाती हैं कई बार। तो आप जो है बच्चे को यूट्यूब दे सकते हैं। थैंक यू।